हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लॉन्ग व्लॉग पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्किल के बारे में, जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्किल। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है इस स्किल को सीखने के लिए। हमने अभी सीख ली तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। ये टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर हमने यह अभी सीख ली तो हम बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अगर हमने यह टाइम गवा दिया तो आगे जाकर हमको बहुत परेशानी होगी। यह टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। यह टाइम गवाना नहीं है, इस टाइम का यूज़ करना है कोई बढ़िया सी स्किल सीखने के लिए। हमारे जैसे इंडिया में, हमारी कंट्री इंडिया में कोई स्किल नहीं सिखाई जाती, बस पढ़ाया जाता है। जैसे स्कूलों की छुट्टी होती हैं और अब्रॉड में अगर स्कूलों की छुट्टी होती है तो वहाँ पर बताया जाता है कि इन छुट्टियों में आपको कोई स्किल सीख के आनी है। और बट हमारे स्कूल में बताया जाता है कुछ नहीं, बच्चे मौज मस्ती करते हैं। तो हमको एक कोई स्किल सीखनी है इन 5 महीनों में। तो स्किल के बारे में हम बाद में बताते हैं, पहले मैं अपने बारे में जानकारी देता हूँ। तो मेरा नाम ध्रुव है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन 5 महीनों में मैं क्या क्या सीखूँगा। मैं इन 5 महीनों का कैसे यूज़ करूँगा। मैंने अपने लिए कुछ टारगेट भी बनाए हैं 5 महीनों के लिए। तो इन 5 महीनों के टारगेटों को मैं एक एक करके बताऊँगा और स्किल के बारे में भी बताऊँगा। बहुत फ़ायदे में रहोगे अगर ये स्किल सीख ली आपने तो। कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कुछ खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि स्किल ही ऐसी है। मैं स्किल के बारे में बाद में बताऊंगा। जो मैंने टारगेट लिए हैं उनके बारे में पहले जानकारी दूंगा। तो मेरा पहला टारगेट है कि इन 5 महीनों में मैं अपनी क्लास 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। मैंने क्लास 11th में पीसीएम लिया है। पीसीएम में मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इन 5 महीनों में मुझे ये, और हिंदी इंग्लिश भी होती है, इसलिए मुझे ये पांचों सब्जेक्ट एकदम बढ़िया तरह से कंप्लीट करने हैं। क्योंकि क्लास 11th का ही सिलेबस आगे जाकर 12th में भी आता है 40%। इसलिए मुझे क्लास 11th का इन 5 महीनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पहला टारगेट तो मेरा यह है। और दूसरा टारगेट है कि मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है, क्योंकि मेरे साथ के जो लड़के हैं उनकी हाइट मुझसे 4-5 इंच बढ़ती है और मैं छोटा लगता हूँ, तो मुझे थोड़ा अलग महसूस होता है। तो मुझे भी अपनी हाइट बढ़ानी है। मैं उनके आगे छोटा लगता हूँ, इसलिए इन 5 महीनों में मुझको अपनी हाइट ग्रोथ करनी है। कैसे भी करके मुझको अपनी हाइट 6 फुट करनी है। कुछ भी करूं, पर मैं अपनी हाइट बढ़ाकर रहूंगा इन 5 महीनों में। दूसरा टारगेट तो यह है मेरा। तीसरा टारगेट तो वही है स्किल सीखने का। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ स्किल के बारे में। स्किल है, आपको सीखना है इंग्लिश बोलना। हाँ, मैं इसी स्किल के बारे में बता रहा था, क्योंकि अभी हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया तो आगे जाकर हमको बहुत फ़ायदे में रहेंगे हम। क्लास 12th में भी काम आएगी, और अगर आगे जाकर हम कोई ग्रेजुएशन करेंगे तब भी काम आएगी। हम इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है हमारे पास इंग्लिश बोलने सीखने का, और मैं विदाउट कोचिंग के इंग्लिश बोलना सीखूंगा। ओनली यूट्यूब के माध्यम से और अपने माध्यम से। और मेरा भाई भी इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए मैं उससे पूछ लिया करूँगा। तो मुझे इन 4 महीनों में सबसे ज़रूरी तो यही है, इन 4 महीनों में मुझे इंग्लिश बोलना सीखनी है। इसी स्किल के बारे में बता रहा था। आप भी इंग्लिश बोलना सीख लो, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं इन 4 महीनों में इंग्लिश बोलना सीखूंगा, 4 नहीं 5। तो अब मैं एक वीडियो इसी वीडियो के बाद बनाऊंगा जनवरी में 2027 में। और भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब इसी वीडियो से जुड़ी हुई मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1 जनवरी को, जो कि आपको देखनी है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया या नहीं।
तो आप भी मेरी तरह फिर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी। अभी बहुत बढ़िया टाइम है इंग्लिश बोलना सीखने का, क्योंकि अभी हम क्लास 11th में हैं और इतना वो पढ़ाई का जोर भी नहीं है, क्योंकि हमें बोर्ड के पेपर तो देने नहीं है। इसलिए तो अभी इन 5 महीनों में हम इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर आगे जाकर हमको बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए हम इंग्लिश पर इतना जोर नहीं दे पाएंगे। और मेरे 10th में इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए थे, इसलिए पहले मुझे इंग्लिश ही बोलना सीखनी है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, बहुत। आप एक बार सोच के देखो कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए हो, सपोज करो कि आप इंग्लिश बोल लेते हो, तो कितना अच्छा महसूस होता है हम लोगों को कि हम इंग्लिश बोलना सीख जानते हैं। गांव में रौला जमाओ, स्कूल में रौला जमाओ कि हम इंग्लिश बोलना जानते हैं। हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर भी हम इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो आप कितना अच्छा महसूस होता है कि इंग्लिश बोलना जानते हैं हम। और बच्चों के सामने इंग्लिश बोल के दिखाओ तो उनको भी लगे कि ये देखो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़कर भी इंग्लिश बोलना जानता है, तो वो भी सीखेंगे। तो आज का मेरा पूरा दिन इस वीडियो में बनाने में ही लग गया। अब इसको एडिट वगैरह करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं और भी वीडियो डालूँगा तो मेरी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप लोग कुछ मुझसे पूछ सकते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो अगली वीडियो में उसके ऊपर ही बनाऊँगा। आप लोग कुछ कमेंट करें, कुछ पूछना है हो तो मैं एक मिनी व्लॉग बना सकता हूँ, उसके ऊपर आप लोग कुछ कमेंट करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें मुझको, कि और वीडियो डालूं तो आपके पास ज़रूर पहुंचे। और कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो आज आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग पर।